और जीवात्मा में एक आनी समझो कि आँख है। कहोगे भाई जीवात्मा कहाँ है, उसको तो हमने देखा नहीं। इन आँखों से नहीं देखी जा सकती है, बहुत छोटी है वो। वही जीवात्मा घोड़ा में भी, हाथी में भी, ऊँट में भी। और यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर में है, घोड़ा हाथी में है, वही ज़मीन के नीचे रहने वाले कीड़े में कुछ कीड़े ऐसे होते हैं कि जो माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं मशीन होती है छोटी सी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, उससे भी नहीं देखे जा सकते। तो सोचो आप कि कितनी छोटी होगी, लेकिन कीमती बहुत होती है। जैसे लोहा 1 कुंटल हो और हीरे का एक बहुत छोटा टुकड़ा हो तो उससे कीमती होगा, ऐसे ही कीमत इसकी होती है। यही शरीर को चलाती है, जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, उसी के पावर से ये शरीर चलता है। ये कहाँ पर है? ये जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है, सबसे ऊपर ये शिखर जिसको कहते हैं, ये मनु मंदिर का, ये गुरुद्वारे का शिखर है, ये यहाँ पर है, ये सबसे ऊपर है। और यही शरीर को चलाता है, जीवात्मा ही चलाती है। 72,000 तो इसमें नाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में नसें हैं, बहुत पतली पतली। और आप पे समझो हड्डी है, मांस है, चमड़ी है, यह सब यह है, शरीर इसी से बना हुआ है। और ये सब जीवात्मा के ताकत से चलती है। 10 प्रकार के प्राण हैं, ये सब जीवात्मा के ताकत से चलते हैं। वही इसको चेतन किए हुए है, नहीं तो ये शरीर जड़ है। तो अब आप पे समझो प्रेम कि एक आँख है जीवात्मा में, 2 आँखें ये बाहर हैं और एक आँख है अंदर जीवात्मा में, 3 आँख हो गई। 2 कान ये बाहर हैं, इससे बाहर की आवाज़ जाती है अंदर में, और एक कान जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की आवाज़ें आती हैं, वो सुनाई पड़ती हैं। तो 2 आँख बाहर, 1 आँख अंदर, 3 आँख, और 2 कान बाहर, 1 कान अंदर, 3 कान, और 3 नाक। कहोगे 3 नाक कहाँ से हो गया? एक सुरा के देखो दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ, यही है नाक। यह नाक है, ये यही शरीर को चलाता है, हवा देता है बाहर से यह, जिससे ये प्राण चलते हैं, जिससे ये शरीर चलता है। इससे खुशबू ऊपरी लोग, इससे खुशबू बाहर के नाक से खुशबू और बदबू दोनों इस धरती की लेते हैं, मिलता है। ऊपर में बदबू नाम की चीज़ नहीं है, ऊपर में आप ये समझो खुशबू ही खुशबू है, उस नाक से खुशबू सुगंधी लेते हैं। तो 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ें, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़। अब आपको नामदान दूंगा। कीमती चीज़ है, रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है। यह तो एक साधे सब सत है, सब साधे सब जाए। इसको सुन लोगे, समझ लोगे, करने लग जाओगे तो इसी से सब सध जाएगा, सारी दिक्कतें दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी, इसी से मुक्ति और मोक्ष भी आपको मिल जाएगा। तो अब आपको दूंगा नामदान, लेकिन नामदान देने से पहले आपको बता दूं, न आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप गृहस्थ आश्रम में जहाँ रहते हो वहीं पर रहो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। जो भी काम आप करते हो मेहनत और ईमानदारी से करो, उसमें आपको बरकत मिल जाएगी, उससे आपको बढ़ोतरी मिल जाएगी। कम कमाओगे, ज़्यादा लोग खाओगे। जैसा पहले था, एक आदमी कमाता था, 10 खाते थे, अब 10 कमाते हैं तो भी नहीं पूरा पड़ता है। बरकत छिन गई, बरकत छिनती चली जा रही है, तो बरकत मिल जाएगी। आप समझो, ना आपको बाल बढ़ाना है, ना आपको बाल कटवाना है, ना आपको जाति छोड़ना है, ना आपको धर्म छोड़ना है, करना कुछ नहीं। कुछ चीज़ों का परहेज जरूर करना है। इस मनुष्य शरीर जिसको मंदिर कहा है संतों ने, महात्माओं ने, गुरुद्वारा कहा है गुरु साहबानों ने,
जिसको पूरे फ़कीर, जिसको मुर्शिद कामिल कहा गया, उन्होंने इसको मस्जिद कहा है, मस्जिद कहा है। स्पिरिचुअल मास्टर ने कहा टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, यानी इसके अंदर वो भगवान परमात्मा निवास करता है। इसको आप गंदा मत करना, इसके अंदर मुर्दा मांस किसी भी पशु पक्षी का मत डालना, नहीं तो ये गंदा हो जाएगा। मस्जिद के अंदर, मंदिर के अंदर, गिरजाघर, गुरुद्वारा के अंदर कोई अगर ले जाए गंदी चीज़ को डाल दे, मुर्दा मांस को डाल दे, लैट्रिन पेशाब को डाल दे, तो कोई पूजा पाठ करेगा कि कोई नमाज अदा करेगा कि ग्रंथ का पाठ करेगा? करे करेगा? नहीं करेगा। कहेगा गंदी जगह है, पहले इसकी सफाई करो, फिर उसके बाद में फिर पूजा कबूल होगा, फिर यानी समझो कि प्रार्थना पूजा पाठ स्वीकार होगा, फिर कबूल होगा, इबादत हमारा है। तो अब आप ये समझो कि इसको साफ सुथरा रखना। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना आप लोगों से है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए। पंजाब में नशाखोरी बहुत बढ़ रही है, जवान लोग नशे में ही मस्त रहते हैं। क्या काम करेंगे? क्या मुल्क तरक्की करेगा? क्या ये सूबा तरक्की करेगा? प्रांत तरक्की करेगा? क्या घर के लोग तरक्की करेंगे? क्या ये तरक्की करेंगे? इनकी ज़िंदगी तो खतरे में है। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि हमारे गांव में तो बुढ़ा कोई होता ही नहीं, कुछ दिनों से बुढ़ा होता ही नहीं। तो दूसरे ने कहा भाई दादाजी आप क्या खिलाते हो, कौन सा अनाज खिलाते हो, कौन सी जड़ी बूटी खिलाते हो उनको कि कोई बुढ़ा नहीं हो रहा, सब जवान ही हैं। अरे बोले ये सब जवान लोग नशेड़ी हो गए और एक दूसरे के सिर पर ही बोतल मार करके पी करके और हत्या कर दे रहे हैं। वो उसको मार दे रहा है, उसको मार दे रहा है, उसको चाकू मार दे रहा है, गोली मार दे रहा है। वो सब जवानी में ही चले जा रहे हैं। रोना आ रहा है कि गांव का क्या हाल होगा जब जनसंख्या ही नहीं रही। अब आप समझ लो क्या हाल हो। सुधारने की ज़रूरत है, बच्चों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यही बच्चे जो हैं आपके, ये घड़ा कच्चे घड़े की तरह से हैं। जैसे कच्चे घड़े में सुराख बन जाए तो हमेशा बना रहेगा, दाग लग जाए तो दाग हमेशा बना रहेगा। ऐसे ही इनका ध्यान रखो, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किसका साथ कर रहे हैं, इसका ध्यान रखो। पढ़ाई लिखाई पर देखो, पढ़ने जाते नहीं जाते हैं, शाम को लौट कर आए, क्या पढ़ा क्या पढ़ाया जानकारी करो, सुधार लो। और सुधर न रहे हों तो अच्छे बच्चों के साथ कर दो। बहुत बच्चों को सुधार दिया हमारे गुरु महाराज ने। और गुरु महाराज का रास्ता जब से मैंने पकड़ाया, साधना शिविर चालू किया जगह जगह पर, वही बच्चे जो कह रहे थे हम 2 घंटा नहीं बैठ पा रहे हैं, 24 घंटे बैठ कर के ध्यान लगा रहे, भजन कर रहे हैं, तो अब आप ये समझो इनका साथ कर दो तो सुधर जाएंगे। तो ऐसे नशे का सेवन आप मत करना कि जिसका गलत प्रभाव पड़े बच्चों के ऊपर, बच्चों का भविष्य खराब हो, परिवार का भविष्य खराब हो, देश समाज का भविष्य खराब हो, महात्मा महापुरुषों का नाम जिससे धूमिल हो, ये काम आप लोग मत करना। बाकी आप आज़ाद हो, आपके पास है तो खूब खाओ, जितना हजम कर सको, अच्छा से अच्छा खाओ, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे से अच्छे घर में रहो, बाल बच्चों की देख रेख कर लो, सेवा कर लो, माता पिता की सेवा कर लो, आए गए का स्वागत सत्कार कर लो, लेकिन 24 घंटा उसी में मत फंसे रहो। सब कुछ यहीं के लिए न करो, कुछ वहाँ के लिए भी करो। तो कम से कम 3 घंटा समय तो निकालो ही निकालो, कम से कम 24 घंटे में से निकाल लो, 1-1 घंटे का आधा घंटे का समय निकाल लो, 24 समय निकालो, सब जुड़ेगा। 3 घंटे का समय निकाल लो आप भजन करने के लिए। तो नामदान अब दूँगा, बैठो, मारो पालती, जो नाम बोलूँगा आप लोग बोलना। जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप लोग भी बोलना बंद कर देना और फिर मैं आपको समझाऊँगा।
और जो पुराने लोग हो आप दोहरा लो। किसी भी आप संत के, महात्मा के, किसी के भी नामदानी हो, आप दोहरा सकते हो, कोई दोष नहीं है। आप जिनको गुरु मानते हो उन्हीं को मानो, लेकिन दोहराने में आपको कोई दोष नहीं है, करने में आपको कोई दोष नहीं है। कोई भी पहुंचा हुआ ही महात्मा क्यों न हो, उससे भी पूछोगे तो मना नहीं करेगा। बैठ जाओ। आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल दीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन बराबर करते रहना है। देखो, आप सब लोग समझ लो इस बात को, चाहे नए नामदानी हो चाहे पुराने हो, 100 मर्जों की एक दवाई, और सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। सुमिरन ध्यान भजन करने से ही ये तकलीफ जाएगी, चाहे दैहिक तकलीफ हो, चाहे दैविक तकलीफ हो, चाहे भौतिक तकलीफ हो, ये इसी से जाएगी। इसीलिए साधना शिविर चालू किया गया है जगह जगह, क्योंकि नाम ही भूल गए और न जानने की कोशिश करते हैं और न करते हैं, और तकलीफ़ों का पहाड़ खड़ा होता चला जा रहा है, हर तरह से परेशान हैं। तब अब साधना शिविर इस समय पर जगह जगह लग रही है, काफ़ी दिनों से लगाया जा रहा है। 9 दिन की लगी, 5 दिन की लगी, फिर 24 घंटे की लगी, 5 घंटे की लगी, अब 3 दिन की लगाना है लगातार। अखंड साधना शिविर चलेगी। इसके लिए गोष्ठी कर लो, मीटिंग कर लो अभी आप लोग थोड़ी देर में यहीं बैठ करके, और जगह जगह योजना बना लो। जहाँ जहाँ लग सकता है लगातार लगाओ। गाँव में जहाँ लोग हैं, मोहल्लों में जहाँ लोग हैं, ब्लॉकों में हैं, तहसील में हैं, जिला स्तर पर जैसे है, लेकिन साधना शिविर लगाओ, उसमें बैठो लोगों को, बैठाओ। इंतजाम करने वाले, जगह देने वाले और बैठने वाले सबको फ़ायदा होगा, व्यवस्था बनाने वाले को सबको फ़ायदा होगा। करके देखो। तो ये 4 चरणों में चलेगा साधना शिविर। आप तो समझो इसको नवरात्र से पहले ख़त्म करना है। नवरात्र से 5-7 दिन पहले ख़त्म कर दो, 4 चरणों में लगा करके। ये बताएंगे जिम्मेदार लोग, बैठ जाएंगे आपके साथ में, जो हमारे साथ में आए हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग सेट कर लो और साधना शिविर लगाओ। तो अब यहाँ का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक प्रार्थना में बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा और उसके बाद कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और फिर मैं जाऊँगा बठिंडा, और कल वहाँ पर इसी समय 11 बजे दिन में कार्यक्रम करके और फिर जाऊँगा गंगानगर, उस तरफ राजस्थान में। उधर का कार्यक्रम हफ्ता 10 दिन का करके और फिर जाऊँगा गुजरात। वहाँ वो कई जगहों पर बना रहे कार्यक्रम, तो बराबर लगा हुआ हूँ। आप लोग भी अगर लग जाओगे तो अच्छा समय आ जाएगा। कलयुग में ही सतयुग आने की बात लिखा पढ़ी में मिलती है, और गुरु महाराज भी कहा करते थे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। अब सतयुग के लायक अगर नहीं बने हम लोग, नहीं लोगों को बना पाए, तो कलयुग तो सफाई भी करेगा। बहुत मरेंगे, लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा, और सुनते तो जाओ संदेश हमारा, उठाने वाले मिलेंगे न यार, ज़माना बदलेगा। यह प्रार्थना बहुत पहले से गाई जाती है। देखो प्रेम में शुरुआत हो गई विदेशों में, लाशों पर लाशें पड़ी सड़ रही हैं, बीमारियां फैल रही, उठाने वाले नहीं हैं। कोरोना में देखो यही हाल रहा, तो प्रकृति बिल्कुल नाराज़ खड़ी है, वो सज़ा देने के लिए खड़ी है। कैसे भी हो विनाश होगा, कलयुग जाने से पहले पहले विनाश होगा। कलयुग जाते समय बहुत को मरवाएगा, मारेगा, और तब सतयुग आएगा। ऐसे नहीं सतयुग आ जाएगा,
इसलिए बचाने की कोशिश करो। जो बच जाएंगे और नहीं तो बहुत नुकसान होगा। किसी के घर का कोई चला जाए, कोई बीमार हो जाए, क्या हो जाए, कैसे जान चली जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये इतिहास बता रहा है कि जब त्रेता जाने को हुआ बहुत मरे, द्वापर जाने को हुआ बहुत मरे, अब कलयुग जब जाएगा तो छोड़ेगा, बहुतों को मारेगा। इसलिए बचाने की ज़रूरत है। जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। जीवों पर दया करना पुण्य का काम होता है। रोटी खिलाना, दाना चुगाना, चारा देना पुण्य का काम होता है। तो आपके समझो इसी तरह से जीवात्मा को खुराक देना, भजन करना और कराना बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। तो इस काम में लगो और लगाओ लोगों को। बोलो जय गुरुदेव।